क्लास 10th VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है अम्ल और क्षारक में अंतर बताएं। अम्ल और क्षारक। अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खारा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह जल में विलीय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह जल में विलीय होकर हाइड्रोक्साइड OH आयन देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। अब क्वेश्चन है साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है। इसे रासायनिक उद्योग का कच्चा माल क्यों कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड नमक बनाता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, इन लवणों को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूड़ा आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। धोने वाले सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है और इसके 3 उपयोग को लिखना है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, इसके क्रिस्टल का अणु सूत्र होता है ये आपका, ठीक है ना। उसके बाद है धोने वाले सोडा के 3 उपयोग। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि एवं उपयोग। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है, खिलौना या मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व स्पष्ट करें। pH हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मानव और जंतु जगत में है, पेड़ पौधों के लिए है, पेड़ पाचन तंत्र के लिए है। हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7 से 7.8 pH परास के बीच काम करती है। हम इसी संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, आंसू, लार आदि का pH लगभग 7.4 होता है। यदि यह 7 से कम हो जाता है या 7.8 हो जाता है तो जीवन असंभव हो सकता है। वर्षा के जल से pH का मान 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवधारियों की जीवन कठिन हो जाता है। पेड़ पौधों के लिए पेड़ जो है, पौधों की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी के pH परास विशेषता बनी रहनी चाहिए। पाचन तंत्र, हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता रहता है जो हमें बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण, इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। इसमें वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा सीधा बनता है और इसमें सिर्फ सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा एवं वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का बनता है। इसमें प्रतिबिंब सिर्फ छोटा बनता है। अब क्वेश्चन है उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। अक्षर बड़े आकार के दिखते हैं, अक्षर बड़े आकार के नहीं दिखते हैं, छोटे आकार के दिखते हैं। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं। प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है।
वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है।